अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फर्रुख मुगल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब भी कीजिए, हमारी वीडियोस में आपसे रिव्यू करेंगे कि मदीने की मिट्टी का रिव्यू करेंगे और इस हवाले से बात वगैरह करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये मदीने की जो है मिट्टी है, ठीक है, ये आपको मदीने के अंदर ही मिलेगी। और मिलेगी कहाँ से आपको? वहाँ पर जो मतलब आप कह लें जो औरतें वगैरह जड़ी बूटियाँ वगैरह चीज़ें बेच रही होती हैं, आदमी वगैरह जड़ी बूटियाँ बेच रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। जैसे इस वक्त आपको जो स्क्रीन पर ही नज़र आ रहे हैं, ये 2-3 डले, तकरीबन 2 बड़े डले, एक छोटा सा है, तो तकरीबन ये आपको 3 रियाल या 5 रियाल तकरीबन इतने की मिलेगी। मैंने मदीने से ही ली थी, शायद मुझे याद पड़ा, शायद 5 रियाल की या 3 रियाल की ली थी। ठीक है, तो वहाँ पर ये आपको मदीने की मिट्टी बोलकर बेचेंगे। और जो है आप कह लें कि अब ये कंफर्म नहीं है कि मदीने की है या नहीं, या फिर ये मुल्तानी मिट्टी है या नहीं, या जो कुछ भी है, लेकिन अगर वो मदीने की बोलकर बेच रहे हैं तो मदीने की ही होगी, क्योंकि मदीने की मिट्टी जो है अगर कोई बोलकर बेच रहा है तो वाकई में मतलब अगर उसमें कोई सच्चाई अगर नहीं भी हो तो फिर गुनाहगार वही शख्स होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स वगैरह बताता हूँ। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर सच में अगर ये खालिस मदीने की मिट्टी है तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं और आप इसको किस तरीके से यूज़ वगैरह करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मदीने की मिट्टी बोलकर ही बेचा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको घर में रख सकते हैं, तबर्रुक के तौर पर किसी को गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। जैसे लोग ईरान इराक जाते हैं, वहाँ की जो मुकद्दस मिट्टी वगैरह तो लेकर आते हैं, इस तरीके से आप इसको भी अपने पास संभाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मदीने की मिट्टी है और इसके अलावा जो है मदीने की हर चीज़ के अंदर शिफा है। ठीक है, तो जो है मिट्टी के अंदर तक शिफा है। कहते हैं कि अगर जैसे कोई मदीना जाए, वहाँ पर धूल मिट्टी उसके चेहरे पर उड़कर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो वहाँ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल है, अगर आ जाए तो बिल्कुल भी मतलब अपने चेहरे को साफ़ ना करे, बल्कि अच्छी तरीके के साथ उस मिट्टी को मसल ले और फैला ले, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह लें फ़ायदा है। ठीक है, और जो है और जैसे इस मिट्टी का भी आप ये कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको खाने के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो है बहुत सारे लोग मिट्टी को खाते भी हैं। ठीक है, आप खाने के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तबर्रुक के तौर पे रख सकते हैं, किसी को गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, या फिर जिस भी आप इस्तेमाल में लेना चाहें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चेहरे पर कोई आपके दाने दुमके झाइयाँ या इस तरह की चीज़ें, तो आपने फेस वगैरह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मिट्टी की मदीने की अगर उड़ के चेहरे पर आ जाए तो उसको साफ़ इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बेताशा शिफा है। और अगर आपके चेहरे पर कोई भी किसी भी किस्म की आप कह लें इन्फेक्शन, बीमारी या फिर पिंपल्स वगैरह कोई भी किसी भी इस तरह की चीज़ होगी तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है और आपको बेताशा फ़ायदा वगैरह हासिल होता है। मिट्टी के हवाले से कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, जैसे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मिट्टी को नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर कोई भी चीज़ अगर जैसे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ मैं, कि जैसे कि कोई हद से ज़्यादा कोई चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसान का सबब बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आप इसको अगर खा रहे हैं तो उसमें आपको अगर कोई विटामिन कैल्शियम वगैरह चीज़ें नहीं भी मिल पा रही, तो अगर आप क्वांटिटी इसकी बढ़ा देंगे तो ये आपको नुकसान का सबब बनेगी। तो आप अगर इस चीज़ के आदी ना हो कोई भी चीज़ के, जैसे लोग मुल्तानी मिट्टी खाते हैं, कच्ची मिट्टी खाते हैं, या फिर अगर ये मदीने की मिट्टी खाते हैं, तो कोई चीज़ के आदी ना हो, थोड़ी तौर पर आप तबर्रुक के तौर पर इस तरह से खाना चाहें तो आप इसको खा सकते हैं, या रखना चाहें रख सकते हैं। और जो है बस आदी ना हो, और मतलब इसकी तादाद इतनी ना बढ़ा दें, क्योंकि ज़ाहिर है मिट्टी खानी नहीं चाहिए एक तरह से। फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपको नुकसान का सबब बनेगी। मैं अब अभी आपको थोड़ी सी टेस्ट वगैरह करके बताता हूँ कि किस तरीके का इसका टेस्ट है, ताकि जो है आपको भी आइडिया हो। बिल्कुल लाइट, आप कह लें, जैसे कि आप कह लें कि बिल्कुल जैसे कि सॉफ्ट, बिल्कुल लाइट, मतलब कोई जैसे नमक ना हो किसी चीज़ में, मिर्च ना हो, इस तरीके का बिल्कुल लाइट सा टेस्ट है। अगर आप इसको चाहें तो पाउडर फॉर्म में अपने चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका चेहरा बहुत निखर जाएगा और आप बेताशा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मतलब आप जब भी जाएँ तो अपने लिए भी ले सकते हैं, या फिर आप उनसे कंफर्म करें कि वाकई में मदीने की मिट्टी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये, जैसे कि पहले के दौर में, जैसे कि उस दौर के अंदर जो मदीना हुआ करता था, जितनी बड़ी अभी मस्जिद नबी है तकरीबन इस हदूद के अंदर था, क्योंकि मस्जिद नबी काफ़ी ज़्यादा फैलती जा रही है, बड़ी तादाद में होती जा रही है। जो मखसूस जो है मेन जगह है ना, वो वही है वो। बाकी अगर दूर से भी कोई लेकर आ रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन मखसूस मदीना वही है। अगर कोई मदीने की कहकर भी बेच रहा है तो अगर वो मदीने की नहीं है तो वो गुनाहगार वो खुद ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो मखसूस मेन मदीना जो है वो वही है, लेकिन अब तादाद उसकी जैसे मस्जिद बन गई है, बड़ी होते जा रही है, तो बाकी वो फैल गया, तो ज़ाहिर है फिर दूर दराज जहाँ पहाड़ वगैरह तो वहीं से ही वो लेकर इसको आते होंगे। ठीक है, तो उसको आप
कोई भी हद से ज़्यादा चीज़ को मत बढ़ाएं खाने पीने की या इस तरह से चीज़ को। लेकिन अगर आप इस्तेमाल में लेना चाहें ला सकते हैं, और जो है गिफ्ट देना चाहें, जिस भी इस्तेमाल में करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। तो आपको मतलब बहुत मतलब मुबारक और बहुत मतलब एक तरह से नायाब किस्म की चीज़ ही है, जिसको भी देंगे उसे पसंद ज़रूर आएगी। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो जिससे मैंने आपसे मदीने की मिट्टी का रिव्यू किया, इस हवाले से बात वगैरह की। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।